नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ गुण है। हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। प्रस्तुत एकांकी में एक अनाथ बालक की ईमानदारी और उसके स्वाभिमान का चित्रण किया गया है। लेखक द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को वह भीख पर्याय मानता है। दुर्भाग्य से वह किसी मोटर से टकरा जाता है। यहाँ पर मोटर का अर्थ बेटा जैसे कार है, ठीक है। मोटरसाइकिल भी हो सकती है, पर मोटर का अर्थ यहाँ पर कार दी हुई है। मोटर से टकरा जाता है, फिर भी वह लेखक का बाकी पैसा वापस करवाने के लिए अपने भाई को भेजता है। आज के स्वार्थी परिवेश में ऐसे ईमानदार चरित्र के लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो अपनी ईमानदारी निभाते हैं। तो इसलिए कहा गया है ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ गुण है। यदि आप ईमानदारी का साथ दोगे तो ईश्वर आपको अच्छा ही फल देगा। यह पाठ एक एकांकी के रूप में है बेटा। जैसे हमने संवाद लेखन में व्याकरण में किया था। संवाद लेखन होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न व्यक्तियों से बातचीत करते हैं, अलग अलग व्यक्तियों से। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आपसी बातचीत ही क्या कहलाती है? संवाद है। जब इस बातचीत को लिखा जाता है तो ये हो जाता है बेटा संवाद लेखन। संवाद का अधिकतर प्रयोग नाटकों में, एकांकी में, रंगमंच आदि में किया जाता है। संवाद बोलना एक कला है, अतः यह आवश्यक है कि संवाद कैसा होना चाहिए? सरल और स्पष्ट हो। यहाँ ये एकांकी है, पाठ के माध्यम से जो दी हुई है, इसको हम एकांकी बोलेंगे बेटा। तो यहाँ पर बसंत और राजकिशोर, इनके आपस में वार्तालाप होगा। बीच में प्रताप, उसका भाई भी आएगा। तो ये एकांकी के रूप में दिया हुआ है। पहला दृश्य दिया हुआ है, जैसे स्थान कौन सा है? स्थान है इसमें बाजार। बसंत पुराने कपड़े पहने हैं, थैले में सामान रखे हुए बेचने की कोशिश करता है। तो नाटक एकांकी के रूप में यहाँ पर नाटक प्रस्तुत किया गया है। तो बसंत कहता है, क्या कहता है? छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। यह देखकर कौन? इतने में मजदूर नेता राजकिशोर को देखकर बसंत उनके पीछे पड़ता हुआ। कौन? बसंत पड़ता है उसके पीछे। किसके पीछे? जो मजदूरों के नेता थे राजकिशोर जी, उनके पीछे पड़ता है। साहब बटन ले लीजिए, देसी बटन साहब, दिया सलाई लीजिए साहब, कुछ तो ले लीजिए। यहाँ पर बेटा हमारे विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, आश्चर्य, शोक, घृणा, जो मैंने बताया था आपको, तो उनका प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो क्या कहता है? बार बार उसे कह रहा है कि साहब ले लीजिए। उसके पीछे पड़ जाता है। किसके पीछे? बसंत, उसके राजकिशोर जी के। राजकिशोर जी कहते हैं, नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। बसंत फिर बोलता है, मायूस सा मुंह कर लेता है, फेस मुरझा जाता है। साहब सुबह से अब तक कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। राजकिशोर अपने जेब में पैसे से देखता है कि है या नहीं है। जेब से पैसा निकालकर, तुम तो अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो पैसे, ये लो पैसे और जाओ यहाँ से। मतलब यहाँ से जाओ, पैसे लो और यहाँ से जाओ। बसंत क्या क्या कहता है? एकदम नहीं साहब नहीं,
मैं पैसा नहीं लूँगा, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूँगा। आप छन्नी ले लिए, जो छानने की होती है ना बेटा, चाय वगैरह भी छानते हैं हम, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, दूध चाय जो भी छानते हैं उसको छन्नी बोलते हैं। तो ये कहता है नहीं साहब नहीं, मैं पैसा नहीं लूँगा ऐसे, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूँगा, आप छन्नी ले लें। फिर राजकिशोर क्या कहते हैं, भाई मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, होते तो ले लेता। नोट है, नोट कहते हैं बेटा बंधे, खुले पैसे होते हैं जैसे 1 2 3 सिक्का होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, गिल्ट के जो बोलते हैं। और नोट होते हैं बंधे, जैसे 10 का बंधा है, 50 का बंधा, पैसे तो खुले पैसे नहीं हैं, वो बोलते हैं। मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूँगा। किसका, राजकिशोर जी का गांव है किशनगंज, तो कह रहे हैं मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूँगा। लाइए मैं बाजार से छुट्टा लाता हूँ। बसंत कहता है लाइए मैं बाजार से छुट्टा लाता हूँ नोट लेकर, आप यहीं ठहरिए, मैं पलक झपकते ही आया, मैं पलक झपकते ही आया। बसंत चला जाता है, पलक झपकते ही आना, अभी अभी, इसका अर्थ क्या हुआ बेटा, अभी अभी या तुरंत, वापस अभी आता हूँ। आगे देखेंगे बेटा, कुछ समय बीतने पर राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं, उत्सुक का अर्थ है बेटा बेचैन, प्रबल इच्छा से, वहीं मतलब उसकी ओर देखता है कि आया नहीं, कौन, बसंत। तभी एक परिचित कृष्ण कुमार उन्हें देखकर ठहर गया। उसका दोस्त जैसे जानता था, कृष्ण कुमार राजकिशोर जी को देखकर वहीं रुक गया। परिचित का अर्थ है जान पहचान का। कृष्ण कुमार ने कहा, कहिए पंडित जी आप यहाँ कैसे? राजकिशोर जी का भाई, एक लड़का छन्नी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने चल गया है, मतलब भुनाने मतलब खुले करवाने के लिए गया है, अभी तक लौटा नहीं, 15-20 मिनट हो गए, पता नहीं कहाँ गया। उससे कह रहा है भाई पता नहीं कहाँ गया। कृष्ण कुमार जी कहते हैं तो वह अब नहीं आएगा, बाजार में हर जगह पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ा कर लोगों को ठगना है। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं, ले भी गया तो घर में ही है, यह कौन सी बड़ी बात है। मतलब बात को कहते हुए थोड़ा सा बढ़ाकर उसके मजदूरों के सेवक थे तो आपके लिए क्या बड़ी बात है, ले गया तो क्या है, घर में ही है ये पैसे तो। राजकिशोर जी ने कहा, पर भाई वह लड़का तो मुझे भला लगता था, चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, 1 रुपया देकर यह भी एक पाठ पढ़ा, अनुभव से ही सब सीखते हैं। ये विचार उनके मन में आए तो चलो भाई कोई बात नहीं, ये समझेंगे, कोई बात नहीं, समझेंगे कि 1 रुपया देकर भी एक पाठ पढ़ा है कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे। फिर दोनों चले जाते हैं। दूसरा मतलब उस टाइम दूसरा दृश्य आता है, कौन सा, किशनगंज का होता है स्थान जहाँ राजकिशोर जी रहते हैं, और बसंत का भाई होता है प्रताप, राजकिशोर का घर ढूंढ रहा होता है। उस चित्र के माध्यम से आप देखेंगे, प्रताप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से राजकिशोर जी के घर के बारे में पूछ रहा है। प्रताप बेटा बसंत का भाई है। क्यों भाई, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? उस व्यक्ति ने, कौन? वे जो मजदूरों के नेता हैं, वे उस सफ़ेद पर्दे वाले घर में रहते हैं। मतलब उस व्यक्ति ने उसकी तरफ हाथ करते हुए बताया कि वे उस सफ़ेद पर्दे के वाले घर में रहते हैं, इधर है। प्रताप उस घर में दरवाजे जाकर राजकिशोर जी को पुकारते हैं, साहब साहब। राजकिशोर जी बाहर आते हैं। राजकिशोर बाहर आकर, क्यों भाई क्या बात है?
प्रताप ने कहा, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। आज दोपहर को उसने आपको एक छन्नी दी थी। आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, किंतु जब भुनाकर लौट रहा था, मतलब खुले पैसे करवाकर वापस लौट रहा था, तो मोटर से टकरा गया, एक कार से टकरा गया। उसके दोनों पैर कुचल गए, वह बेहोश हो गया, इसलिए वह आपके पैसे देने न आ सका। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 80 पैसे लाया हूँ। 1 रुपया था, पूरा बंदा था, तो उसने उसमें से जैसे 20 पैसे की उछन्नी आ गई और 80 पैसे वापस कर दिए। तो ये रहे आपके पैसे। प्रताप ने राजकिशोर को पैसे देते हुए कहा, राजकिशोर, तुम्हारे घर में तुम्हारे सिवा और कौन कौन है? प्रताप से पूछा राजकिशोर जी ने, तुम्हारे घर में तुम्हारे सिवा और कौन कौन है? प्रताप ने कहा, कोई नहीं, केवल मैं और मेरा भाई हैं। मैं और मेरा भाई हैं, हम दोनों भाई भिखू अहीर के घर में रहते हैं। ये आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये कार है और ये कौन है? बसंत है, जो मोटर से टकरा गया, उसका सारा सामान गिर गया और बसंत नीचे ज़मीन पर गिर गया। उसके दोनों पैर कुचले गए गाड़ी से, ठीक है बेटा, और उसका सामान भी सारा गिर गया इधर उधर। भिखू अहीर जो जिसके घर में रहते थे उसका नाम है बेटा भिखू अहीर के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला। और प्रताप ये बात कहकर रो पड़ा। राजकिशोर, बच्चे रो मत, बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर मतलब पुकार कर कहा, मैं अभी चलता। उससे जैसे आवाज़ दी, कौन उसके घर में जो नौकर रहता था, अमर सिंह, मैं अभी यही टोला जा रहा हूँ, तुम उसी वक्त मतलब इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर आओ, वहाँ जल्दी आओ। किनके घर पर? वसंत के घर पर जा रहा हूँ अभी। अमर सिंह से कहा, अभी तुम डॉक्टर को वर्मा, डॉक्टर उनके जो जानकार थे, वर्मा को लेकर वहाँ जल्दी पहुँचो, मतलब जल्दी आओ वहीं। भिखू अहीर का घर पूछ लेना, और हाँ जरा जल्दी आना, देर मत करना। राजकिशोर जी ने किससे कहा? अमर सिंह जी से कहा कि आप जल्दी से डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ पहुँचे और पूछ लेना भिखू अहीर का घर कहाँ है, ठीक है, और जल्दी आना, देर मत करना। प्रताप को साथ लेकर चल जाते हैं राजकिशोर जी। अगला तीसरा दृश्य आता है बेटा। स्थान होता है किसका? भिखू अहीर का घर का। और बसंत जमीन पर पड़ा कर्रा रहा है और भिखू उसे डांट रहा है। भिखू उसे डांट रहा है। भिखू कौन था? उनका मालिक। जहाँ वसंत और उसका भाई दोनों प्रताप रहते थे, तो उसका मालिक उसको डांट प्रकार कर रहा है, क्योंकि वो दर्द के मारे कर रहा है, चिल्ला रहा है। तो ये देखकर वो उसको डांटने लगता है। जब भिखू अहीर को बिल्कुल दया नहीं आती उस समय, उसको डॉक्टर के बिल नहीं लेकर जाते। क्या राजकिशोर जी उसकी मदद करेंगे? हाँ बिल्कुल, राजकिशोर जी उसकी मदद करेंगे। भिखू, बहुत दर्द है तो यहाँ क्यों लेटा है? अस्पताल चला जाता, वहाँ आराम मिलता। वसंत, चाचा तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुँचा दो, मैं चल नहीं सकता। कौन कहता है? वसंत कहता है, चाचा अब तुम ही मुझे अस्पताल पहुंचा दो, मैं चल नहीं सकता। भिखू कहता है, मैं पहुंचा दूं? मैं पहुंचा दूं? मुझे खरीद रखा है तूने? मतलब प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश उस समय होता है, दोनों आ जाते हैं, बात सुनते हैं उनकी। प्रताप कहता है, यह रहा साहब मेरा भाई, यह रहा। वसंत, आप यहाँ आए हैं? आप न जाने मेरे बारे में क्या क्या सोचते होंगे।
राजकिशोर जी कहते हैं उनसे, चिंता मत करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। अब डॉक्टर का उस समय प्रवेश होता है, आते हैं घर में। डॉक्टर कहते हैं, हेलो पंडित जी, तो यह लड़का है, मैंने भी इसे बाजार में कई बार देखा है। बसंत को देखते हुए ऐसे देखकर उसने डॉक्टर ने कहा, यह लड़का है, इसको तो मैंने भी बाजार में कई बार देखा है, ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है। डॉक्टर ने राजकिशोर जी से कहा, ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। राजकिशोर जी कहते हैं, मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करके आता हूँ। जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहिए, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है, पर इसमें एक दुर्लभ गुण है। दुर्लभ का अर्थ क्या होता है? कठिनाई से मिलने वाला। यह सरल स्वभाव का ईमानदार बालक है। सरल, आसान जिसको बोलते हैं, सरल स्वभाव का ईमानदार बालक है। तो सरल का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? आसान। राजकिशोर जाते हैं और डॉक्टर उसको क्या लगाते हैं? इंजेक्शन, सुई लगाता है दर्द का, और प्रताप का भाई सिर पकड़ता है उसका, और नीचे पर्दा गिर जाता है। नाटक समाप्त हो जाता है। तो इस विष्णु प्रभाकर जी की एकांकी थी, बहुत सुंदर लिखी। तो हमें भी बेटा अपने जीवन में हमेशा ईमानदार ही रहना चाहिए, वसंत की तरह। ईमानदारी से हम हर काम आसानी से कर सकते हैं और सबके दिल को छू सकते हैं, सबके दिलों में जगह बना सकते हैं। तो ईमानदारी हमेशा काम आती है। तो हमने कहा ना, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ गुण है, सबसे अच्छा गुण है। तो ये कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे और अपने फेयर नोटबुक में लिखेंगे। जिन बच्चों ने लिख रखे हैं वो याद करें और लिख कर देखें। आगे देखेंगे इस पाठ से संबंधित यहाँ पर प्रश्न उत्तर है बेटा, आप इन्हें पढ़ें और याद करें और लिख कर देखें। बसंत के थैले में क्या क्या था? बसंत के थैले में छन्नी, दिया सलाई और बटन थे। आगे हमारा दिया हुआ है, बसंत बार बार राजकिशोर जी से कोई भी चीज़ खरीदने का आग्रह क्यों कर रहा था? तो इसमें प्रश्न है, बसंत बार बार राजकिशोर जी से कोई भी चीज़ खरीदने का आग्रह इसलिए कर रहा था क्योंकि सुबह से शाम तक बसंत का कुछ भी सामान नहीं बिका था, उसके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे। उसने राजकिशोर जी से पैसे क्यों नहीं लिए? राजकिशोर जी पैसे दे रहे थे, क्यों नहीं लिए? उसने राजकिशोर जी से पैसे इसलिए नहीं लिए क्योंकि वह मेहनत करके पैसे कमाना चाहता था। वह ईमानदार लड़का था, उसे भीख मांगना पसंद नहीं था। उसे अपनी मेहनत की कमाई से ही जो पैसा कमाया जाता था उसको यूज करना चाहता था, जिससे वो मेहनत की कमाई से अपना पेट भर रहा था, अपनी मेहनत की कमाई से अपना गुजारा कर रहा था। प्रताप कौन था? कौन था बेटा प्रताप? प्रताप बसंत का भाई था। आगे प्रश्न हमारा, राजकिशोर जी उसके कोई सामान न खरीद पाने का क्या कारण बताते हैं? राजकिशोर जी उससे कोई सामान न खरीद पाने का कारण बताते हैं कि मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। अब खुले पैसे होते तो मैं ले लेता। तो उसने क्या कहा? वसंत ने कहा, साहब मैं अभी आपके खुले पैसे करवा कर लाता हूँ। उस समय जब खुले पैसे करवाने जाता है तभी वो एक मोटर से वापस आ रहा था, तो वापस आते समय मोटर से टकरा जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसके दोनों पैर कुचले जाते हैं। आपने पूरे पाठ में पढ़ा। आप एकांकी को अच्छे से ध्यान से पढ़ें
और इसके प्रश्नोत्तर लिखें और याद करें। धन्यवाद।